मेरे प्यारे जम्मू कश्मीर के वासियों, भाई और बहनों, आपको नमस्कार। कल मैंने आपके समक्ष जम्मू कश्मीर एजुकेशन की कुछ बातें रखी थी। आज उन बातों को मैं आगे ले जाऊंगा। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा दायित्व है। इससे पहले कि मैं थोड़ा सा समय आपका लूं, दोस्तों, कुछ चीज़ों पर हमें गौर करना पड़ेगा। बच्चे हमारा भविष्य हैं और बच्चों के भविष्य से सीधे तौर पर हमारे देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और बच्चों का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब उनकी एजुकेशन क्वालिटी वाइज होगी, जब उनकी एजुकेशन में कोई खामी नहीं होगी, जब उनको एजुकेशन में जो चीज़ें चाहिए अगर हम उनको पूरी की पूरी प्रोवाइड कर पाएंगे तभी उनके साथ न्याय हो पाएगा। दोस्तों, एक तरफ तो हम अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर बड़ा संजीदा देखते हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि हम में बहुत खामियां हैं, हम खामियों से भरे हुए हैं। मैं यहाँ एक बात रखना चाहूँगा। आप नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखते होंगे, डिस्कवरी चैनल, एनिमल प्लानर देखते होंगे। आप वहाँ वाच करते होंगे कि जब एनिमल्स, जब जानवर झुंड में चलते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस, तो वो अपने बच्चों को झुंड के बीच में रखते हैं, साइड में नहीं रखते। इसलिए नहीं रखते ताकि उनके बच्चे प्रीडेटर्स का, हमलावरों का आसान शिकार ना बन जाए। बच्चे हमेशा आसान शिकार बन जाते हैं, इसलिए वो झुंड के बीच में रखते हैं। क्या हम अपने बच्चों की सिक्योरिटी, उनके फ्यूचर को लेकर इतना संजीदा हैं? हम देखते हैं कि आए दिन हमारे बच्चों के साथ किस किस तरह के अन्याय हो रहे हैं, खासकर एजुकेशन को लेकर। आज मैं ये सब आपके समक्ष रखने जा रहा हूं और जब तक हम इन सब पे वर्कआउट नहीं करेंगे तो हम इन खामियों को दूर कैसे कर पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि हम इस पे वर्कआउट करें, आप सब भी हमारा साथ दें ताकि हम एजुकेशन सेक्टर को दुरुस्त कर सकें। इसमें जितनी भी खामियां हैं जिससे हमारे बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, हमारे देश का, हमारी सोसाइटी का भविष्य जुड़ा हुआ है, इन सब खामियों को हम दूर कर पाएं। दोस्तों, कल मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी थी। उनमें से एक बात यह थी कि किस तरह डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू ने 78% ग्रांट्स गवर्नमेंट को वापस सरेंडर कर दिए। इसके बड़े हैरान कर देने वाले कारण हैं कि ऐसा क्या कारण रहे कि डायरेक्टर एजुकेशन को 78% ग्रांट्स वापस गवर्नमेंट को सरेंडर कर देने पड़े। यहां मैं कारण बताने से पहले आपको 1981 में ले चलूंगा। 1981 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर निकाला और सभी स्टेट्स को ये हिदायतें दी कि आप स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन ऑन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका गठन करें। यह एक ऑटोनमस बॉडी थी और इसका काम क्या था कि स्कूल की करिकुलम में, बुक्स में किन चैप्टर्स को रखना चाहिए, कौन से टॉपिक्स पढ़ाने चाहिए, कौन से नहीं पढ़ाने चाहिए, किन को डिलीट करना है, ये इसका काम था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 1981 से लेकर अब तक इसका हमारी स्टेट में गठन ही नहीं हुआ। हालांकि थोड़े दिन पहले जम्मू कश्मीर यूटी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका गठन किया यूटी के नाम पर। अभी कितनी बॉडी कितनी कारगर साबित होती है, आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएगा। दोस्तों, साथ ही में एजुकेशन को प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया है, प्रायोरिटी सेक्टर। और एजुकेशन के साथ क्या हुआ, जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग का गठन ही नहीं हो पाया, तो आप खुद समझें कि जिस सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया उसका ये हाल है, तो बाकी सेक्टर्स का क्या हाल होगा, ये आप समझें। इस पे गौर करें, इसमें विचार करें, संवाद करें कि हमारी गवर्नमेंट है एजुकेशन को कहाँ लेके जा रही है और जिसके साथ हमारे बच्चों का, हमारे देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। अब मैं आपके सामने वो खुलासे करने जा रहा हूं कि ऐसा क्या पड़ा डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को कि इसने 78% ग्रांट्स वापस गवर्नमेंट को सरेंडर कर दिए। दोस्तों, गवर्नमेंट से डायरेक्टर एजुकेशन ऑफिस ग्रांट्स आते हैं। अब यहां से जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स, जेडीओस, इनको जाते हैं। ये आगे इस पे वर्कआउट करते हैं कि वेलफेयर के लिए, बच्चों के वेलफेयर के लिए, स्कूल को दुरुस्त करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, उसको खड़ा करने के लिए, बनाने के लिए कहां कहां फंड्स एलोकेट होने चाहिए, वो आगे चिट्ठी लिखकर अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं, उसी हिसाब से उनको फंड्स जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सब लोगों को, जितने भी इन पोस्टों पे तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं जो वहां काम कर रहे हैं इन पोस्टों पर, उनको एडमिनिस्ट्रेशन की एबीसी ही नहीं पता, उनको नॉलेज ही नहीं है।
वो एडमिनिस्ट्रेशन की उनको पता ही नहीं है कि किस तरह काम करना है, हमारे क्या अधिकार हैं, बच्चों के लिए किस तरह काम करना है, इन सब का उनको कोई पता ही नहीं है। जबकि दूसरी स्टेट्स में इन पदों पर उन लोगों को लगाया जाता है जो 3 अकाउंट्स, ध्यान से सुनिएगा, जो 3 अकाउंट्स के पेपर और 3 सिविल सर्विसेज रूल्स के पेपर पास करें। इन 6 पेपरों में से 3 और 3 6, इन 6 पेपरों में से एक भी फेल हो जाए तो ये लोग इन पदों पर तैनात नहीं हो सकते। 6 पेपर इनको पास करने पड़ते हैं, तभी ये लोग इन पदों पर तैनात होते हैं। इसी के साथ साथ 50% लोग जिनमें ZEO, जिनमें लेक्चरर्स, वो भी तैनात होते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रूल से, जिन्होंने 10 साल या तो गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम किया हो, 10 साल का जिनको एक्सपीरियंस हो। तो इतने एक्सपीरियंस लोग और जिन्होंने पेपर पास किए हों, उन लोगों को इन पदों पर तैनात किया जाता है। क्योंकि जब इतने एजुकेटेड लोग इन पदों पर तैनात होंगे तो उनको पता होगा कि फंड्स किस तरह इस्तेमाल करने हैं, कहां इस्तेमाल करने हैं, बच्चों की वेलफेयर पे किस तरह लगाने हैं। उनको पता होता है कि बच्चे हमारा भविष्य हैं, बच्चों के भविष्य से हमारे देश का, हमारे समाज का भविष्य जुड़ा होता है, उनको ये सारा पता होता है। बट अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ के अफसरों को पता ही कुछ नहीं है। इन अफसरों ने ना ये 6 पेपर तो पास करने नहीं है, तो आप खुद समझें कि मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज हमको कोई बीमारी हो जाती है, आपको, हमको कोई भी बीमारी हो जाए तो हम किसके पास जाएंगे? जिसने डॉक्टरी की हो, MBBS MD की हो, या झोला छाप के पास जाएंगे? आप खुद समझें कि इतने महत्वपूर्ण पद जो हैं किन लोगों को देने चाहिए। दोस्तों, इन पदों पर मेजॉरिटी ऑफ जो लोग तैनात किए गए हैं जम्मू कश्मीर में, वो अनट्रेन्ड हैं, इनकम्पिटेंट हैं। तो आप खुद समझें कि हम गवर्नमेंट स्कूल से वेलफेयर की उम्मीद किस तरह लगा सकते हैं। जो ये फंड्स लैप्स कर रहे हैं, ये एक बड़ी देर से एक परमानेंट फीचर बन चुका है हमारे जम्मू कश्मीर का। ये बड़े सालों से फंड्स लैप्स कर रहे हैं। और बड़ी हैरानगी की बात ये है कि जो अफसर, जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं, इन चीजों पर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। और इस निकम्मेपन को ठीक करने के बजाय स्कूल एजुकेशन के सीनियर ऑफिसर्स और लेक्चरर्स जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की एनक्रोचमेंट करने पे आमदा हैं। फिर से सुनिए, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की एनक्रोचमेंट करने पे आमदा हैं। अब मैं आपको ये एक लिंक बताऊंगा किस तरह अनहोली नेक्सस ये काम कर रहा है और हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। आप ये खुद समझें। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की पोस्टें, फिर से सुनिए, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की पोस्टें इन लोगों ने ऑलरेडी हथियाई हुई हैं। ये वो लोग हैं, कभी ये सीनियर सेकेंडरी के प्रिंसिपल होते हैं, कभी CEOs बन जाते हैं और कभी डेपुटेशन मैनेज कर जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पे तैनात हो जाते हैं। दोस्तों, आप खुद समझें कि स्कूल एजुकेशन का और JK बोस का, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का डायरेक्ट कनेक्शन अपने में ही एक बहुत बड़ा सवाल पैदा कर देता है। एक शक की सुई, एक शक पैदा कर देता है। और इनका डायरेक्ट कनेक्शन होना, एक अनहोली नेक्सस होना हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप खुद समझें। इसका रिजल्ट ये है कि आज से जो 15 साल पहले रिजल्ट्स आते थे और आज के रिजल्ट्स में जमीन आसमान का फर्क है। और इस तरह के लोगों को प्राइवेट सेक्टर के शातिर लोग किस तरह मैनेज करते होंगे, आप जरा खुद अंदाजा लगाइए। पेपर लीक भी हो सकते हैं, हो सकता है कि चेकिंग में छूट दी जाए कि फलां प्राइवेट सेक्टर के स्कूल को चेकिंग में बिल्कुल फ्री छूट हो, बहुत तरह की चीजें हो सकती हैं। आपको पता है, पोजीशंस के तौर पर बच्चों की एडमिशंस होती हैं स्कूल्स में, खासकर प्राइवेट स्कूल्स में। तो आप खुद अंदाजा लगाएं, खुद समझें कि कुछ भी हो सकता है। ये जो स्कूल एजुकेशन का और जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का जो अनहोली नेक्सस है, ये सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए भी सही नहीं है, उनके भविष्य के लिए भी। तो क्या अब आप पे मैं छोड़ता हूं, क्या ये प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए भी ये सही है, ये अनहोली नेक्सस? आप इस पे खुद सोचें, विचार विमर्श करें। और आपको जानकर हैरानी होगी कि स्कूल एजुकेशन का ये जो पावरफुल लोगों का ग्रुप है, अब 2 पावरफुल पोस्ट हथियाने के लिए जी तोड़ मुशक्कत कर रहा है। पहली पोस्ट चेयरमैन की, दूसरी पोस्ट सेक्रेटरी की।
चेयरमैन और सेक्रेटरी। और आए दिन आपने पिछले दिनों इन लोगों का आए दिन प्रेस नोट्स अखबारों में आए आपने देखे होंगे। ये आपके समक्ष सारी चीजें हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार इस गोरख धंधे को फौरन बंद करे। या तो सरकार सब कुछ जानती है, अगर नहीं जानती है तो इस गोरख धंधे पर फौरन लगाम लगाए। और हम ये चाहते हैं कि जो चेयरमैन की पोस्ट हो वो यूनिवर्सिटी के सीनियर एचओडी जो एक रेपुटेशन वाला आदमी हो उसको दी जाए, या आईएएस अफसर जिसका एकेडमिक बैकग्राउंड हो, रेपुटेशन वाला हो, उसको दी जाए। और जो सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट है ये यूनिवर्सिटी के किसी रिप्यूटेड प्रोफेसर को दी जाए। और जेके बोस की जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की जो पोस्टें हैं वहां कॉलेज प्रिंसिपल रेपुटेशन वाले लगाए जाएं। इससे क्या होगा कि स्कूल एजुकेशन और जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का अनहोली नेक्सस को हम ब्रेक करने पे कामयाब होंगे। जब तक ये नेक्सस ब्रेक नहीं होगा तो हमारे बच्चों का, आप खुद समझें, क्या हमारे बच्चों का भविष्य सिक्योर है? क्या चीटिंग से बच्चों का भविष्य बनाया जा सकता है? क्या बिना पढ़े उनको अगर नंबर दे दिए जाए मैनेज करके, क्या इससे हमारे बच्चों का भविष्य बनाया जा सकता है? मैं तो समझता हूं बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। और आखिर में मैं ये उम्मीद करता हूं जो भी मैंने आपके समक्ष सारी बातें रखी हैं आप अपने तौर पर भी उस पर इन्वेस्टिगेट करें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए सरकार पे प्रेशर बनाएं, उनको मजबूर करें कि ये अनहोली नेक्सस को फौरन ब्रेक किया जाए। इससे क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा और हमारे फर्ज की पूर्ति भी हो जाएगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप अपने तौर पर इन सबको इन्वेस्टिगेट करें और सरकार पर प्रेशर बनाएं, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल जब तक नहीं होगा तब तक हमारे समाज का, हमारे देश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।